हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी में, जिसमें हमारा चैप्टर है, जिसमें हमारा सब्जेक्ट है वर्ल्ड इकनॉमी, जिसमें हमारा टॉपिक है वर्ल्ड इकनॉमी एंड दी कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो पहले हम क्या देखते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं कि वर्ल्ड इकनॉमी एंड दी कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन क्या है। तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में कैपिटलिस्ट मोड ऑफ इंट्रोडक्शन में दे क्या रखा है, कब स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले बात हो रही है, तो ये जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है कैपिटलिस्ट का, ये हुआ था कैपिटलिस्ट सोसाइटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसकी जो बिगनिंग हुई थी वो हुई थी 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी में क्या है, कैपिटलिस्ट की बिगनिंग हो चुकी थी, वो हुई थी यूरोपियन कंट्रीज़ में। 16th सेंचुरी में यूरोपियन कंट्री में क्या हुआ था कि कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन अपनी पूरी तरह से यूरोपियन कंट्री में इसकी शुरुआत स्टार्ट हो गई थी। और इसका जो ग्रोथ हुई थी रैपिडली, इसकी ग्रोथ हुई थी वेस्टर्न यूरोप में। और फिर एंड तक अगर बात की जाए 18th सेंचुरी के एंड तक ये पूरे क्या है वर्ल्ड में फैल चुका था। तो आप देख सकते हैं कि जो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है या कैपिटलिस्ट सोसाइटी की अगर बात की जाए तो वो 16th सेंचुरी में यूरोप कंट्री में स्टार्ट हुई थी। रैपिडली क्या हुआ था, ये वेस्टर्न यूरोप में फैला, फिर उसका 18th सेंचुरी में ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो नेक्स्ट जो हमारा है कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो हमारे जो कॉन्सेप्ट में आता है कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में, तो जो कॉन्सेप्ट में जो दे रखा है कि कार्ल मार्क्स द्वारा इसका क्या किया था, शुरुआत की गई थी। कार्ल मार्क्स द्वारा 1818 से 1883 में ये क्या है, इसकी शुरुआत की गई थी। और इस पर जो बेसिकली बोला गया था, कार्ल मार्क्स ने दो चीज़ों पर बोला था। जब कैपिटलिस्ट आया था तो उसने बोला था एक होता है शोषक वर्ग और एक होता है शोषण वर्ग। शोषक वर्ग क्या करता है कि शोषक जो वर्ग होता है वो शोषण वाले लोगों पर शोषण करता है। जैसे कि कैपिटलिस्ट में हुआ था, इंडस्ट्री का मालिक क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा काम लेता है। किन पर लेता है, मज़दूरों पर, वर्कर से ज़्यादा काम लेता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए। तो वो क्या कर रहा था, उनका शोषण कर रहा था। पैसे कम दिए जाते थे और काम ज़्यादा लिया जाता था। तो उसी आधार पर क्या बोला उन्होंने कि एक वर्ग शोषक होता है और दूसरा वर्ग क्या होता है, शोषण वर्ग होता है। और इसी के कार्ल मार्क्स के द्वारा इस अवधारणा का क्या हुआ था, उत्पत्ति हुई थी पूंजीवादी मोड की, जिसे आज हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। और उसके बाद जो बात हुई थी उसमें आधुनिक समाज में संघर्ष के बारे में उन्होंने केंद्रीय स्थान रखा था। और पूंजीवाद की धारणा का उपयोग जो हुआ था 20वीं शताब्दी में सबसे पहले हुआ था। सबसे पहले कब हुआ था, 20वीं शताब्दी में इसका प्रयोग हुआ था। प्रयोग होने के बाद 20वीं शताब्दी में क्या हुआ था, इसका प्रयोग हुआ था कार्ल मार्क्स के वादियों द्वारा किया गया था। इसका अवधारणा दी गई थी। और जो गैर मार्क्सवादी थे उन्होंने क्या किया था, गैर मार्क्सवादी जो थे उन्होंने सबसे वेबर वनबर्ट द्वारा इसका क्या किया था, गहराई से विश्लेषण किया गया था। जो नॉन मार्क्सिस्ट जो प्रोस्पेक्टिव था उसमें वर्नर सोमबर्ट और मैक्स वेबर जो थे उन्होंने क्या किया था, इनकी अवधारणा दी थी, कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट हमारा आता है कि टाइप्स ऑफ
मोड ऑफ प्रोडक्शन, तो पहले हम ये भी देख लेते हैं कि कितने टाइप्स है मोड ऑफ प्रोडक्शन के। तो फिर बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें हमारा पहले आता है प्रिमिटिव है कि जो सोसाइटी आई थी वो थी जो सबसे पहले जो सोसाइटी आई थी वो हमारी ये थी। और इस सोसाइटी में जो बात कही गई थी उसमें कहा गया था कि जो हंटिंग एंड गैदरिंग की जितनी भी जो सोसाइटी थी उनके बारे में बोला गया था। हंटर एंड गैदरिंग, हंटर एंड गैदरिंग का मतलब है कि जो स्टार्टिंग में जो हमारी मानव सभ्यता आई थी उसकी बात उसमें हो रही है कि स्टार्टिंग में जब मानव का उदय हुआ था और मानव सभ्यता का विकास हुआ था, तो उस टाइम पर क्या थी, हंटिंग एंड गैदरिंग क्या करते थे लोग करते थे। और उसमें किसी भी क्लास को डिवाइड नहीं किया गया था, नो क्लास डिवीज़न था। नो क्लास डिवीज़न का मतलब ये है कि ना तो कोई कैपिटलिस्ट था, ना ही कोई वर्कर था, ना ही कोई स्लेव था, ना ही कोई मास्टर था। तो उसमें क्या था, कोई क्लास नहीं थी, सब क्या थे, इक्वल थे। तो सबसे पहले हमारी ये वाली जो सोसाइटी है प्रिमिटिव सोसाइटी का उदय हुआ था, जिसमें वो हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे। और लेबर का क्या है, वह जो डिवीज़न था वो बहुत ही लो डिवीज़न था, मतलब कोई भी सब लेबर थे, कोई भी पूंजीवादी नहीं था। फिर जो हमारी सेकंड जो सोसाइटी आई वो हमारी आई एनसेंट सोसाइटी, जिसमें जो सम टाइम इसको रेफ़र जो किया जाता है स्लेव सोसाइटी के नाम से भी क्या है, इसको जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है, स्लेव सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो सोसाइटी का डिवीज़न हुआ था वो हुआ था मास्टर एंड स्लेव। मास्टर क्या है कि मास्टर क्या करते थे, दास, स्लेव का मतलब होता है दास, दासों पर क्या करते थे, अपना अधिकार समझते थे। तो जो ये मास्टर थे ये क्या करते थे, दासों को रखते थे और सभी का जितने भी उनके कार्य होते थे वो सभी कार्य उनसे करवाते थे। एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी कार्य होते थे वही दासों से करवाए जाते थे। जितने भी अच्छे बुरे, या ये समझ लो कि वे स्लेव को एक वस्तु की तरह मानते थे कि अगर स्लेव को अगर कुछ हो भी जाता है तो उन पर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। मोस्टली जो ये स्लेव लाते थे यूरोपियन कंट्री में इनका ज़्यादा दबदबा था, और ये मोस्टली स्लेव जहाँ से भी लाते थे मोस्टली ये अफ्रीकन कंट्री से लाते थे। और यूरोपियन कंट्री में वो क्या है, टैबको, कॉफ़ी, कॉटन, शुगर, माइन, राइस वगैरह का जो जितना भी प्रोडक्शन है वो उनसे करवाते थे। ये इसमें क्या है, ये जितनी भी एग्रीकल्चर की जाती थी इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, लेबर का यूज़ किया जाता था। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए क्या है, सबसे ज़्यादा उनको काम लिया जाता था। और ये जितनी भी एग्रीकल्चर थी जो बहुत ही महंगी, या मार्केट में इनकी क्या है वैल्यू ज़्यादा थी, इसी वजह से क्या है अफ्रीका और अदर्स कॉन्टिनेंट से स्लेव को लाया जाता था और ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन लेने के लिए उन पर काम करवाया जाता था। फिर नेक्स्ट हमारा आता है फेड्यूलिज्म। फेड्यूलिज्म जो हमारी है सोसाइटी उसमें क्या है, लॉर्ड एंड सर्फ। इसमें क्या है, ऑन द बेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जितना भी कार्य किया जाता था वो क्या है एग्रीकल्चर के लिए किया जाता था। इसमें मोस्टली जो सर्फ जो कार्य करते थे वो एग्रीकल्चर का ही कार्य करते थे। हमें एक चीज़ अगर इन दोनों में डिवाइड करना होता था, कर सकते हैं, तो इसमें ये है कि स्लेव क्या है, दास होते थे, उनको एक वस्तु के रूप में माना जाता था। और वस्तु के रूप में क्यों माना जाता था, क्योंकि इनको एक कॉन्टिनेंटल से दूसरी कॉन्टिनेंटल में लाया जाता था और एग्रीकल्चर का भी काम करवाया जाता था, अपने घर का भी काम करवाया जाता था। जितना भी सोसाइटी में काम होता था वो कौन करता था, स्लेव करते थे। लेकिन सर्फ क्या है, सर्फ सिर्फ क्या करते थे, एग्रीकल्चर का ही काम करते थे मोस्टली। और जो लॉर्ड जो होते थे वो जो बीच का जो कार्य करते थे। इसमें फेड्यूलिज्म में क्या है कि जो इनको सर्फ को कृषि दास भी बोला जाता है।
तो ये जो हमारा फेडरलिज्म है वो विश्व में जो मोस्टली अगर बात करें तो यूरोपियन कंट्री में ये मध्यकाल में आया था। और इसमें जो इसको एक सामंत नाम से भी, सामंतवाद के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो अर्थ है कि भूमि का विशेष भाग जो स्वामी अपने छोटे सामंत को दे देते हैं। और सामंत क्या करता है कि उससे क्या है, सर्फ से जो कृषि दास होते हैं उनसे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए लॉर्ड क्या करता था, बीज का काम करता था। राजा होता था, किंग होता था, वो क्या करता था, इसके बीज का काम करता था। लॉर्ड कैसे करता था, राजा क्या करता था, अपनी जो उसकी भूमि होती थी उसको क्या करता था, सामंत को क्या करता था, बीच में दे देता था। और जितना भी लगान वगैरह का कार्य होता था वो क्या है, जितना भी लेने का कार्य होता था वो लॉर्ड क्या करता था, सामंत क्या करता था, इनसे क्या है एग्रीकल्चर पर काम करवाता था। काम करवाने के बाद जितना भी प्रॉफिट होता था उसका कुछ हिस्सा ही क्या करता था, राजा को देता था। और बीच में क्या है, सारा का सारा हिस्सा अपने आप रखता था। जिससे क्या है, फेडरलिज्म में ये जो लॉर्ड है, सामंत है, वो बहुत ही ज़्यादा फल फूल गए थे। और राजा का जो महत्व था वो बहुत ही कम रह गया था। इसी वजह से इस सोसाइटी को फेडरलिज्म सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो हमारा आता है, जो हमें अपने सिलेबस में करना है या टॉपिक में करना है, वो हमारा है कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन जो हमारा है, हमें बेसिकली बात करनी है इसी की। हमें इसी की बात करनी है क्योंकि हमें जो सिलेबस में पूछा गया है यही पूछा गया है कि कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में आप बताइए। तो मैंने जो आपको ऊपर बताया है वो कॉमन इंफॉर्मेशन के लिए बताया है कि आपको पता होनी चाहिए कि स्टार्टिंग से कौन कौन सी सोसाइटी आती रही है और किसके बाद कौन सी सोसाइटी आई है और कैपिटलिस्ट कैसे आया। तो क्या है, ये जो है राजा और लॉर्ड का जो सोसाइटी है वो डिक्लाइन होने के भी बहुत सारे कारण हैं। वो उसका जिक्र हम यहाँ पे नहीं कर सकते, यहाँ पर हम उसके बारे में नहीं बता सकते। हम अगर बताएंगे तो हम अपने टॉपिक से थोड़ा दूर चले जाएंगे। तो बात करते हैं कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। जो इसमें प्रोडक्शन की बात हुई है ऑन द बेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो कैपिटलिस्ट में क्या है, जो प्रोडक्शन किया जाता था उसमें क्या किया जाता था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। और इसमें जो कैपिटलिस्ट जो है एक कैपिटलिस्ट जो क्लास का डिवीज़न किया गया था या सोसाइटी का डिवीज़न किया गया था, उसमें था कैपिटलिस्ट और दूसरा था वर्कर। कैपिटलिस्ट में क्या है कि जो डिवीज़न जो हमारे है, ये दो डिवीज़न है। इसमें जो कैपिटलिस्ट होता था वो वर्कर पर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा काम लेता था। काम ज़्यादा से उसको जो पैसा मिलता था, इनकम मिलती थी, वो बहुत ही कम देता था और ज़्यादा से ज़्यादा क्या था, काम लिया जाता था। इसी वजह से मैंने आपको पहले ही बताया है कि मार्क्स ने क्या है, दो वर्गों की बात की थी कैपिटलिस्ट में। इसको बोला था शोषक, जो शोषण कर रहा है, कैपिटलिस्ट को उसने बोला शोषक, और इसको बोला शोषण, जिसका शोषण हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने इन दो जो कैपिटलिस्ट और वर्कर को इस नाम से पुकारा कार्ल मार्क्स ने। तो इसमें बात जो होती है इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन होता है, बेसिकली ये ऑन द बेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। और इसमें जितना भी काम होता है वो प्रोडक्शन के लिए उद्देश्य से होता है। और प्रोडक्शन जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेने के लिए होता है। जितना भी प्रोडक्शन होता है, कैपिटलिस्ट जितना भी प्रोडक्शन करवाता है वर्कर पर, वो सबसे ऑन द बेस ऑफ प्रॉफिट। जितना भी कार्य होगा वो प्रॉफिट के लिए, कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। और उसी आधार पर वो क्या है, उसको करवाता था। नेक्स्ट जो हमारी सोसाइटी आती है वो है कम्युनिस्ट सोसाइटी। इसमें ये जो सोसाइटी है अभी नहीं है, आने वाले फ्यूचर टाइम में हो सकता है कि ये जो सोसाइटी है फल फूल सकती है। कैसे फल फूल सकती है, इसमें भी क्या है, नो क्लास।
इसमें भी एक भी क्लास नहीं है, डिवीज़न नहीं किया गया है। ये जो हमारी फर्स्ट वाली जो सोसाइटी है, प्रिमिटिव कम्युनिज्म्स जो सोसाइटी है, इसी का क्या है, एक रूप है, लेकिन इसमें क्या है, सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म, इन दोनों का क्या है, मिश्रण जिसे बोल सकते हैं, वो इसके अंदर आता है। तो इसमें और इसमें अंतर सिर्फ यही है प्रिमिटिव में कि ये क्या है, हंटर एंड गैदरिंग वाली जो सोसाइटी है वो है, और जो सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म में बात जो हो रही है वो है कि इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो वेरी हाई टेक्नोलॉजी का क्या है, इसमें यूज़ किया जाता है। मतलब जो हमारे कैपिटलिस्ट में जो भी सोसाइटी, कैपिटलिस्ट जो सोसाइटी है, इसमें भी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड्स का यूज़ किया जाता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा क्या है, हाई टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ किया जाता है। और लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, जो लोगों का रहन सहन भी है वो भी बहुत ही उच्च स्तर का है। तो इसी आधार पर क्या है, इसको, इसमें जो है क्लास नहीं है, इसमें जो क्लास का डिवीज़न है वो नहीं किया गया है। नेक्स्ट जो हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन जो हमारा फर्स्ट है, कैपिटल एक्यूमुलेशन। कैपिटल एक्यूमुलेशन की अगर बात की जाए, कैपिटल एक्यूमुलेशन की अगर बात की जाए, कैपिटल एक्यूमुलेशन क्या होता है कि प्रोडक्शन फॉर मोर प्रॉफिट। कैपिटल एक्यूमुलेशन का मतलब है कि आप पूंजी को संचय करना, और जो पूंजी को संचय किया जाता है, एकत्रित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, तो उसको क्या है, उसको ऐसा यूज करना कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, प्रॉफिट मिले। कैपिटल एक्यूमुलेशन का होता है संचय करने के बाद आप उसको क्या गए, इंडस्ट्री में लगा रहे हो, इंडस्ट्री में लगाने के बाद उससे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले रहे हो, उसी क्या है, उसी कैपिटल से, जो कैपिटल है, और उस कैपिटल को आप क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, कम नहीं कर रहे, बढ़ा रहे हो मोर प्रॉफिट के लिए। प्रोडक्शन जो आप कर रहे हो उसी कैपिटल से प्रोडक्शन कर रहे हो, और उससे से ज़्यादा क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन ले रहे हो, तो वो होता है कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट हमारा आता है कमोडिटी प्रोडक्शन। कमोडिटी प्रोडक्शन का जो मतलब है कि इसमें जितना भी कमोडिटीज के लिए अपने आप के कंज्यूम के लिए नहीं होता, वो ऑन द बेस ऑफ प्रॉफिट उत्पादन के लिए होता है, और उसको बाज़ार में, मार्केट में क्या किया जाता है, बेचा जाता है, और उससे ज़्यादा क्या है, प्रॉफिट लिया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो कमोडिटी प्रोडक्शन है, इसमें जो पूंजीवादी जो उद्यम जो होते हैं वो उत्पादन के साधन पूंजीपतियों के द्वारा होते हैं, और इसमें जितना भी प्रॉफिट होता है उसमें प्रॉफिट सिर्फ क्या होता है, पूंजीपति का ही होता है, कैपिटलिस्ट का ही होता है, श्रमिक का इसमें कोई प्रॉफिट नहीं होता। और इसमें जितना भी जो क्या है, कैपिटलिस्ट कमोडिटी में जो प्रोडक्शन होता है इज़ बेस्ड ऑन दी एक्सप्लोटेशंस लेबर। इसमें क्या है, जो लेबर है उसका एक्सप्लोटेशन किया जाता है, शोषण किया जाता है, और जो जितना भी प्रॉफिट होता है, डायरेक्ट जो ये प्रॉफिट होता है वो कैपिटलिस्ट को होता है, और वो क्या है, डायरेक्ट प्रॉफिट उससे लेता है। तो इसमें जो उत्पादन का जो निजी स्वामित्व पर आधारित होता है, निजी स्वामित्व होता है किसका, कैपिटलिस्ट का। नेक्स्ट जो हमारा प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मेन ऑफ प्रोडक्शन। तो प्राइवेट ओनरशिप का मतलब जो हमने अभी बोला है कि जो भी होता है वो निजी स्वामित्व किसका होता है, कैपिटलिस्ट का होता है, और मोर देन प्रोडक्शन करने के लिए क्या होता है इसका, तो प्रॉफिट। अगर बात की जाए कैपिटलिस्ट में जितना भी काम होता है प्रॉफिट के लिए क्या है, किया जाता है, ठीक है। तो इसमें प्राइवेट ओनरशिप होती है, निजी स्वामित्व होता है, और उसका जो मेन जो मोटो होता है, पर्पज़ होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, प्रॉफिट लेना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना होता है। प्रोडक्शन को अगर मार्केट में वो बेचता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स बन के आता है कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन का। नेक्स्ट जो है हमारा प्रीमेसी ऑफ वेज लेबर।
इसमें क्या है, जितना भी मज़दूर वर्ग आता है उसके बारे में बोला गया है। जितना भी मज़दूर वर्ग इसके अंदर आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, उनसे काम लिया जाता है, उनको इनकम क्या है बहुत ही कम दी जाती है। और अगर बात की जाए टाइमिंग की तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक काम करना होता है इंडस्ट्री में, और उनका शोषण ज़्यादा किया जाता है। अकॉर्डिंग टू इनको इनकम बहुत ही कम मिलती है, तो उससे के बारे में इसमें बता रखा है। नेक्स्ट हमारा आता है डोमिनेंट ऑफ कैपिटलिस्ट। डोमिनेंट ऑफ कैपिटलिस्ट की बात करें तो डोमिनेंट कैपिटलिस्ट में जो बोला गया है कि जो डोमिनेंट होता है, कैपिटलिस्ट जो होता है उसका डोमिनेंट होता है, उसका वर्चस्व होता है पूरी सोसाइटी पर। जो अमीर है और गरीब के बीच में जो खाई की बात की जाती है वो सबसे बड़ी होती है। एक तरफ अमीर होता है, एक तरफ गरीब होता है, एक तरफ कैपिटलिस्ट होता है, एक तरफ मजदूर होता है, लेबर होती है, वर्कर होता है। तो उनके बीच में जो खाई होती है वो बहुत ही बड़ी होती है। और यही जिक्र क्या किया है, कार्ल मार्क्स ने भी किया है कि जो गरीब है और अमीर है, गरीब और ज़्यादा गरीब होता चला जाता है कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में, और अमीर और ज़्यादा अमीर हो जाता है, क्योंकि गरीब क्या है अपने खाने के लिए ही क्या है पैसे जुटाता है, और उसको इतने ही पैसे मिलते हैं कि वो अपने घर का बेसिक जो खर्चा है वही उठा पाता है। लेकिन क्या है, कैपिटलिस्ट क्या करता है इसमें मोर देन प्रॉफिट, वो क्या करता है कैपिटल का एक्यूमुलेशन करता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। ज़्यादा से ज़्यादा जब प्रोडक्शन होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है, तो वो क्या करता है उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेता है, जिससे क्या है अमीर ज़्यादा अमीर होता चला जाता है, गरीब क्या है ज़्यादा गरीब होने लग जाता है। तो इसमें क्या है डोमिनेंस ऑफ कैपिटलिस्ट, जो कैपिटलिस्ट का क्या है वर्चस्व होने लग जाता है, और पूरी सोसाइटी पर क्या है पूंजीवाद का क्या वर्चस्व होने लग जाता है। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी अगले टॉपिक पे आएगी। तो थैंक यू।